मुंबई पुलिस ने किरण गोसावी को हिरासत में लिया। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह है गोसावी, कई दिनों से था फरार। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत पर आज फिर होगी सुनवाई। दोपहर 3 बजे होगी जमानत पर याद बहस। कोर्ट में अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा के वकील ने भी अपना पक्ष रखा। आज एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह जिरह करेंगे। अरबाज के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में दलील दी कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन सिर्फ ड्रग्स लेने के लिए आए थे, कोई साजिश नहीं थी। ड्रग्स सिर्फ पर्सनल यूज के लिए थी, इससे कुछ ज्यादा नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट में अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई की दलील, कहा गिरफ्तारी गैर कानूनी, 41A के तहत नोटिस जारी कर जांच में मदद मांगनी चाहिए थी। अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने कहा, पहली रिमांड की अर्जी में साजिश की धारा नहीं थी। साजिश की धारा बाद में क्यों लगाई गई? सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई तो साजिश की धारा क्यों? बॉम्बे हाई कोर्ट में आरोपियों के वकील अमित देसाई ने एनसीबी के कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा, पहले 8 लोगों पर और अब 20 लोगों पर लगा रहे हैं साजिश रचने का आरोप। अमित देसाई ने कोर्ट में अपनी दलील रखते हुए पूछा कि पहले जमानत का नियम था, जेल अपवाद, अब गिरफ्तारी नियम है और जमानत अपवाद क्यों बन गया है? अमित देसाई ने एनसीबी पर आरोपियों को जाल में फंसाने का आरोप लगाया। कहा, इतने दिन हिरासत में रखने के बाद भी एनसीबी ने क्यों नहीं करवाया कोई ब्लड टेस्ट? अमित देसाई ने कोर्ट से आर्यन, अरबाज और मुनमुन की जमानत दिए जाने की रखी दलील। कहा, जब सेशंस कोर्ट ने आरोपियों को बेल दिया तो बाकी आरोपियों को भी बेल मिले। आरोपी पक्ष के वकील अमित देसाई ने पूरे मामले को बताया पंचनामा, सीआरपीसी 22 का उल्लंघन। कहा, जांच के लिए जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे। जमानत की कोर्ट से अपील की। ड्रग्स केस में तीसरे आरोपी मुनमुन धमेजा के वकील ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा। कहा, मुनमुन के पास तलाशी में कुछ नहीं मिला, फिर क्यों गिरफ्तारी हुई, क्यों जेल भेजा गया? मुनमुन धमेजा के वकील अली काशिफ खान से कोर्ट ने पूछा कि क्या वो सौम्या को जानती हैं। काशिफ अली ने कहा कि मुनमुन सौम्या को नहीं जानती, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है, अलग से देखा जाए मुनमुन का केस। समीर वानखेड़े के खिलाफ मुंबई पुलिस ने बनाई जांच कमेटी। वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच करेगी 4 सदस्यीय टीम। दिल्ली से मुंबई पहुंची विजिलेंस टीम की जांच का आज दूसरा दिन। किरण गोसावी और प्रभाकर साहिल से हो सकती है पूछताछ। दोनों को एनसीबी ने दिया है 2 दिनों का वक्त। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस के विवाद के बीच समीर वानखेड़े के खिलाफ सामने आया एक और गवाह। शेखर कांबले ने किया दावा। कहा, मुझसे भी सादे कागज पर साइन कराए गए थे। ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े की बहुत बड़ी जीत। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह का बयान। कहा, क्रूज ड्रग्स केस की समीर वानखेड़े ही करते रहेंगे जांच। मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर जांच का फंदा। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, हमने जांच शुरू कर दी है। आज के लिए, अभी के लिए इतना काफ़ी है कि हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। आगे साक्ष्यों का स्टेटमेंट वगैरह होगा। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से एनसीबी विजिलेंस टीम ने पूछताछ की। वसूली के आरोपों पर 4 घंटों तक सवाल जवाब किए गए। वानखेड़े ने सभी आरोपों को खारिज किया। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाया नया आरोप। कहा, 7 दिसंबर 2006 के समीर वानखेड़े ने शबाना नाम की युवती से किया था निकाह। निकाहनामे में लिखा मिला समीर दाऊद वानखेड़े नाम। परिवार ने कहा, जीवन भर रहे हैं हिंदू। नवाब मलिक ने बताया, निकाह में अदा हुए मेहर के 33,000 रुपए। गवाह नंबर 2 बने थे अजीज खान। अजीज समीर के बहनोई और बहन यास्मीन के पति। नवाब मलिक ने कहा, साजिश के तहत क्रूज पर किया गया ड्रग्स पार्टी का आयोजन। कुछ लोगों को टारगेट करके फंसाने का लगाया आरोप। कहा, क्रूज पर मौजूद था वानखेड़े का दाढ़ी वाला दोस्त। दाढ़ी वाले को बताया अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया। टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है, सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। नवाब मलिक ने सभी गवाहों की कॉल डिटेल्स की जांच की भी मांग की। समीर, प्रभाकर, गोसावी के सीडीआर की जांच हो। वानखेड़े के मालदीव दौरे को देखे जाने की भी जरूरत। इन सब का सीडीआर निकाल लीजिए। हमें लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक जांच होगी तो बयान जुटाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें सामने आ जाएगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। वानखेड़े के खिलाफ एसआईटी जांच कराने की मांग की है। समीर वानखेड़े पर लगे हैं वसूली और धोखाधड़ी के आरोप। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े की पत्नी का पलटवार। क्रांति रेडकर ने कहा, नवाब मलिक के आरोप झूठे। मंत्री पद पर बने हुए झूठ बोल रहे हैं नवाब मलिक।
वो जो एक मिनिस्टर लेते होते हुए जो उन्होंने ओथ ली थी कि हम कभी भी कोई भी किसी के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं करेंगे, उस ओथ का क्या हुआ? क्या उससे उनकी मिनिस्ट्री जोपर्डाइज नहीं होती? समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने कहा, ड्रग्स वालों का साथ दे रहे नवाब मलिक। समीर सच्चे हैं, वो जांच से डरने नहीं वाले। जनता समीर वानखेड़े के साथ खड़ी है। नवाब मलिक के खिलाफ कोर्ट जाएंगे समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े। कहा, नवाब मलिक के सभी आरोप झूठे, जाति धर्म का ड्रग्स से कोई मतलब नहीं है। झूठे, सब बेबुनियाद, सब झूठे। और इसके अगेंस्ट में मैं कोर्ट में जाऊंगा, नवाब मलिक के अगेंस्ट में, क्योंकि ड्रग्स से और मेरे जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं। आर भारत पर समीर के पिता ने कहा, मेरे बेटे का निकाह हुआ, मैंने निकाहनामा नहीं पढ़ा, बस साइन किया। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन की दर्ज नहीं हुई शिकायत। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पहुंची थी। नवाब मलिक ने यास्मीन पर की थी निजी टिप्पणी। नवाब मलिक के एनसीबी के खिलाफ टिप्पणी से रोकने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी से जांच एजेंसियों का मनोबल गिरेगा। दिल्ली में समीर वानखेड़े के समर्थन में उतरे लोग। जंतर मंतर पर समीर वानखेड़े के समर्थन में नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने कहा, समीर को बिना वजह परेशान किया जा रहा है। गवाह प्रभाकर सैल ने मुंबई पुलिस को दर्ज करवाया अपना बयान। एनसीबी ने भी पूछताछ के लिए सैल को बुलाया है। समीर वानखेड़े के बचाव में उतरी बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, समीर वानखेड़े को फंसाया जा रहा, सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया गया। नवाब मलिक पर बरसे देवेंद्र फडणवीस। कहा, न्याय प्रक्रिया में बाधा डाली जा रही है, संविधान की शपथ का उल्लंघन किया गया। समीर वानखेड़े के मुद्दे पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने राज्यपाल से मुलाकात की। बिना वजह परेशान वानखेड़े को किया जा रहा है, महाराष्ट्र के राज्यपाल इस पर तत्काल कदम उठाएं, ये बातें कही गई। अमित मालवीय का नवाब मलिक पर निशाना। बोले, दामाद की गिरफ्तारी की खुन्नस एनसीबी अधिकारी वानखेड़े पर निकाल रहे हैं मलिक, मंत्री पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाब मलिक का अमित मालवीय पर पलटवार। कहा, समीर वानखेड़े के फर्जीवाड़े को उजागर कर रहे हैं तो बीजेपी को क्यों मिर्ची लग रही है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के समर्थन में अठावले की पार्टी आरपीआई सामने आई है। आरपीआई ने मुंबई के आजाद मैदान में वानखेड़े के समर्थन में मोर्चा निकाला। समीर वानखेड़े के समर्थन में आए ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, डीजी संजय पांडे को चिट्ठी लिखकर समर्थन किया। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक के लगाए गए आरोपों के बाद बीजेपी अब एनसीबी के अधिकारी के साथ खड़ी नजर आ रही है। नवाब मलिक के खिलाफ बीजेपी ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। परमबीर सिंह के खिलाफ कसा पुलिस का शिकंजा। कोर्ट पहुंची मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम। परमबीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग। 29 अक्टूबर को किला कोर्ट में होगी सुनवाई। 18वें आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। रणनीतिक साझेदारी, कोरोना समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर। तीनों कृषि कानूनों को लेकर करेंगे चर्चा। कैप्टन के साथ 20 से 25 नेता भी रहेंगे मौजूद। यूपी के मुजफ्फरनगर में असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। कहा, विधानसभा में करीब 70 मुस्लिम विधायक होने के बाद भी अखिलेश सरकार ने दंगा पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब 70 के करीब एमएलए मुसलमान जीत कर आए थे, उस विधानसभा में थे, तो फिर ये मुजफ्फरनगर का कांड कैसे हुआ। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी। 5 जिलों में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर। देशद्रोह का चलेगा मामला। ओडिशा में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि मिसाइल 5000 किलोमीटर का लक्ष्य भेदने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार 18वें दिन भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 3 लोगों को आतंकियों की मदद करने के आरोप में हिरासत में लिया। अयोध्या में सीएम योगी के निर्देश पर आज से दिवाली मेला शुरू। 3 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में कई विभागों के स्टॉल लगेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज आजमगढ़ में छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पदाधिकारी तैयारियों में जुटे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से गोवा के 5 दिनों के दौरे पर रहेंगी। ममता के आने से पहले समर्थन में लगे पोस्टर फाड़े गए, उन पर काली पोती गई। टीएमसी ने लगाया बीजेपी पर आरोप। मुंबई वालों को आज से मिलेगी बड़ी राहत। 100% क्षमता के साथ चलेंगी सभी लोकल ट्रेनें। कर्नाटक में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आज से शुरू हो रही है। 30 अक्टूबर तक चलेगी ये बैठक।
बिहार के चुनावी मैदान में 6 साल बाद उतरे लालू यादव। तारापुर में आरजेडी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे, कहा उपचुनाव में विरोधियों का होगा सफाया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर गरजे लालू, कहा मैं तिलक लगाकर उन्हें मैंने सीएम बनाया, फिर भी बीजेपी के साथ चले गए। विशेष राज्य के दर्जे की मांग भूल गए, जाति जनगणना का मुद्दा हम आगे बढ़ाएंगे। मिट्टी में मिल जाऊंगा बोलते थे नीतीश कुमार, भाजपा में नहीं जाऊंगा। अब भाजपा में गए हैं, कहा नीतीश कुमार ने कि विशेष राज्य का दर्जा जो भी पार्टी देगा। बड़ी लड़ाई हमको जातीय जनगणना में लड़ाई लड़ना है। लालू ने रैली में सोनिया से फोन पर हुई बातचीत का भी जिक्र किया। बोले मैंने सोनिया जी से कहा था कि उनकी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, सब लोगों को जोड़ें, बैठक बुलाएं। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में चौतरफा जुटी बीजेपी। यूपी में बीजेपी ने 7 छोटे दलों के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। गठबंधन में अपना दल, मानव समाज पार्टी, शोषित समाज पार्टी जैसी पार्टियां शामिल। यूपी के गोंडा में विकास की सौगात, सीएम योगी ने 1000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। जिले में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी। यूपी में दंगाइयों को सीएम योगी का अल्टीमेटम, कहा पिछली सरकारें दंगा करवाती थी, लेकिन आज वो जानते हैं कि अगर दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां नुकसान भरपाई करेंगी। तो 7 पीढ़ियां बिक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं कर पाएंगी। यूपी के मऊ में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने साझा रैली की। समाजवादी पार्टी और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अखिलेश ने कहा इस गठबंधन को कोई नहीं रोक सकता। मऊ की रैली में अखिलेश यादव की हुंकार, कहा यूपी वो होगा बंगाल की तरह खेला, यूपी में भी बीजेपी को खदेड़ेंगे। 2022 चुनाव में यूपी से बीजेपी का सफाया तय। जब पीला और लाल एक हो गया तो दिल्ली और लखनऊ में लाल पीला कौन हो रहा है कि अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे, यहाँ भी खदेड़ा होगा। अखिलेश के बयान पर यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार, कहा यूपी में न खेला होबे न खदेड़ा होबे, सिर्फ विकास होबे। 2022 में फिर से विकास होबे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विकास ही नारा है। 5 साल हमने विकास करा, न किसी को खदेड़ा, न ही खेला करा जनता के साथ। यूपी के मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की जनसभा। कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी का किया भव्य स्वागत। आशीर्वाद पथ यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कार्यक्रम में चुनावी वादे किए, जिसमें किसानों की कर्ज माफी, बिजली माफी समेत कई वादे किए गए। पेगासस जासूसी कांड के सुप्रीम कोर्ट के दिए जांच के आदेश। एक रिटायर्ड जज और 2 साइबर एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई। 2 महीने बाद मामले पर होगी अगली सुनवाई। पेगासस जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने कहा कोर्ट ने हमारी बात पर मोहर लगाई। हमने सरकार से 3 सवाल पूछे थे, वही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा झूठ बोलना, भ्रम फैलाना राहुल की आदत है। राहुल एक ही बात बार बार दोहराते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा, कहा सड़कों पर लगे बेवजह के बैरिकेड के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र और दिल्ली पुलिस जवाब दे। पंजाब में पाकिस्तान साजिश नाकाम। पठानकोट में तलाशी सीमा के तरन नाला इलाके में पाकिस्तानी नाव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। पुंछ में 17 दिनों से लगातार जारी एनकाउंटर में कामयाबी। जंगलों से AK-47 और दूसरे हथियार बरामद। पूरे इलाके की तलाश में जुटे सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 17वें 18वें दिन भी सेना के आतंकियों का प्रहार जारी रहा। भाटा धुरिया के जंगलों में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने बनी गुफाओं को ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक संदिग्ध पेटी मिलने से सनसनी। तलाशी के दौरान सेना और पुलिस की टीमों ने बरामद किया। पेटी के अंदर से तार और बैटरी मिली। अनंतनाग में पुलिस और CRPF जवानों के साथ NIA की संयुक्त छापेमारी। जम्मू कश्मीर में सुबह 6 बजे NIA का छापा जारी। कश्मीर में इन्फेंट्री डे के मौके पर चीफ एयर मार्शल ने जवानों को संबोधित किया। चीफ एयर मार्शल अमित देव ने POK को भारत का हिस्सा बताया। आजम खान पर शिवपाल यादव का बयान, कहा आजम खान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है। आजम के साथ बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई।
लखनऊ यूपी एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश अली और कामरान ढेर। बदमाशों के पास से 30 mm की 2 पिस्टल और कारतूस बरामद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने फॉगिंग अभियान शुरू किया है। इस वक्त डेंगू, मलेरिया और मरीजों के आने के बाद फॉगिंग अभियान तेज किया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पर्यटन उत्सव के दौरान संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान सूफियाना संगीत ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता अभियान संभव का उद्घाटन किया। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए पंजाब से दिल्ली आए पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया से कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और दिग्विजय सिंह ने मुलाकात की। पीएम मोदी के सत्ता में 20 साल पूरे होने पर दिल्ली में 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान कहा कि मोदी जी की पहचान जनसेवा से है। संचालक महोदय चोलिया जी ने कहा कि मोदी जी को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, ये आपकी भ्रांति है। मोदी जी को मुझसे बेहतर भारत की जनता जानती है। पंजाब सरकार ने 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। 3 कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार पर बनाएंगे दबाव। नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह की खुली चुनौती। कहा, जिस सीट से सिद्धू चुनाव लड़ेंगे वहां से हम देंगे सिद्धू को चुनौती। मेरी सरकार में हुआ अच्छा काम। नवजोत सिंह सिद्धू का कैप्टन पर पलटवार। ट्वीट कर लिखा, पिछली बार आपने सरकार बनाई थी तब आपको मिले थे सिर्फ 856 वोट। पंजाब के हितों के साथ समझौता करने की जनता आपको सजा देगी। टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने राजनीति में एंट्री ले ली है। कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है। मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट भाई जगताप वर्किंग प्रेसिडेंट चरण सिंह सापरा की मौजूदगी में शामिल। दिल्ली में राहुल गांधी से पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका की कैप्टन अमरिंदर सिंह को नसीहत। कहा, लाइब्रेरी शुरू कर कैप्टन को पढ़नी चाहिए किताबें। उनके धोखेबाज व्यवहार से जा रहा है गलत संदेश। कैप्टन के बहाने जेडीयू का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस पार्टी और परिवार को इकट्ठा करने में नाकाम रही। कैप्टन अमरिंदर के फैसले का स्वागत। 30 अक्टूबर को देहरादून में रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जनसभा को संबोधित करने से पहले सहकारिता विभाग की कल्याण योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं जगदीप धनखड़। सीएम बनने के बाद लुधियाना में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पहला दौरा। सीएम चन्नी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। केंद्र ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती की याचिका का ट्रांसफर करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट मामले पर शुक्रवार को कर सकता है सुनवाई। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका। उल्लासनगर में 22 पार्षदों ने बीजेपी का साथ छोड़ा। मंत्री जितेंद्र आहवाड की मौजूदगी में एनसीपी में हुए शामिल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को चुनाव आयोग ने चेतावनी देकर माफ किया। हेमंत बिस्व शर्मा ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी से रजनीकांत ने मुलाकात की। रजनीकांत को फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिशन पंजाब पर अरविंद केजरीवाल 28 और 29 अक्टूबर को संगरूर, मानसा और भटिंडा का दौरा करेंगे। किसानों और व्यापारियों के साथ करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन में टीम 9 के साथ बैठक की। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी विधानसभा के टंडन हॉल में मंत्री जितिन प्रसाद और संजय निषाद समेत 4 नए एमएलसीज ने शपथ ली। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। दिल्ली में छठ पूजा आयोजन को मिली मंजूरी। डीडीएमए की बैठक में लिया गया फैसला। सख्त प्रोटोकॉल के साथ दिल्ली में मना सकेंगे छठ। दिल्ली में 1 नवंबर से नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल खोले जाएंगे। क्लास में 50% छात्रों को बैठने की इजाजत। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से होगी क्लास। दिल्ली में बुजुर्ग फ्री में कर सकेंगे अयोध्या के दर्शन। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को भी शामिल किया। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, उसमें अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है। हमारे दिल्ली के जो बुजुर्ग अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे, उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा के लेके आएगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अनोखे अंदाज में दिल्ली एलजी को छठ का न्योता दिया। गाना गाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार का धन्यवाद अपने खास अंदाज में किया।
दिल्ली में मिलल छठ के इजाजतिया, छठी मैया भैली सहाय। दिल्ली में छठ मनाने की अनुमति मिलने के बाद ही तैयारियां शुरू हो गई है। घाटों पर साफ सफाई का काम तेज हो गया है। दिल्ली से अयोध्या के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट दौड़ेगी। हाई स्पीड ट्रेन से अयोध्या दिल्ली के बीच की दूरी सिर्फ 3 घंटे में होगी तय। पंजाब के कारोबारियों और उद्योगपतियों को राहत। सीएम चन्नी ने 2011 में इंडस्ट्री पर लगाया इंस्टीट्यूशनल टैक्स माफ कर दिया है। बिजली दरें भी घटाई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीएसएफ के दायरे को बढ़ाने के फैसले का समर्थन किया। कहा, पंजाब सीमावर्ती राज्य जिसकी सुरक्षा अहम, पंजाब की सुरक्षा बेहद मेरे लिए अहम है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का पाकिस्तान पर हमला। कहा, पाकिस्तानी मिले हुए हैं, ड्रोन के जरिए भारत में भेज रहे हैं ड्रोन और नशा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने मंडी समिति में धान क्रय केंद्रों का भी निरीक्षण किया। आंध्र प्रदेश उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जगनमोहन सरकार को घेरा। कहा, बीते 2.5 साल में प्रदेश में चल रही है भ्रष्टाचार की सरकार, जनता को डरा धमका कर मांगा जा रहा है वोट। आप नेता राघव चड्ढा ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को पद से हटाने की मांग की। कहा, प्रमोद सावंत के भ्रष्टाचार उजागर हो चुके हैं और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पहले मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी के रायबरेली में ग्राम सभा में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्थानीय नागरिकों से किया संवाद। स्मृति ईरानी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कृषि उड़ान 2.0 की रिलीज में शामिल हुए। फिक्की फेडरेशन हाउस में किया गया कार्यक्रम। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने तोड़ा बैरिकेड। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस ने लखबीर के परिवार को आने से रोका। लखबीर के परिवार ने की मुआवजे की मांग। लाठीचार्ज के बाद धरने पर बैठा लखबीर का परिवार सीबीआई जांच की मांग की। कुछ दिन पहले ही सिंघू बॉर्डर पर लखबीर की हत्या हुई। राजस्थान के उदयपुर में पाकिस्तान की जीत पर व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर कार्रवाई हुई। स्कूल टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी सरकार की पाक समर्थकों पर आज द्रोह के तहत कार्रवाई। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 5 लोग गिरफ्तार। आगरा, बरेली, बदायूं और सीतापुर में केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 76 नए नगर पंचायत कार्यालयों का शिलान्यास किया। 112 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे नगर पंचायत कार्यालय। लखीमपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग तेज। गाजियाबाद में राकेश टिकैत ने सभी जिलों के डीसी और डीएम को ज्ञापन सौंपा। पंजाब के अमृतसर में डीसी दफ्तर के बाहर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की बैठक। लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर केस दर्ज कराने की मांग। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी ने निकाला विज्ञापन। लोगों से घटना के बारे में जानकारी देने की अपील की। एसआईटी के 5 अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी शेयर किए। जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। 3 कश्मीरी छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक की प्रताड़ना से परेशान होकर खुदकुशी मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा, कांग्रेस पार्टी का किसान विरोधी चेहरा फिर से सामने आया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से विधायक की खुदकुशी पर सियासत तेज। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस पार्टी का किसान विरोधी चेहरा फिर से दिखा। पंकज चतुर्वेदी ने कांग्रेस विधायक का इस्तीफा मांगा। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने कहा, बीजेपी को कांग्रेस विधायक का इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं। जांच में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। यूपी के संभल में राजस्व विभाग की टीम पर हमला। बदमाशों ने लेखपाल को बुरी तरह पीटा। मार पिटाई की तस्वीरें कैमरे में कैद। एमपी के ग्वालियर में नगरपालिका के अकाउंटेंट के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी। ग्वालियर और भिंड में करोड़ों की चल अचल संपत्ति का पता चला। मध्य प्रदेश के दतिया में खाद्य संकट। खाद के लिए लाइन में लगे किसानों में मारपीट हुई। खाद की दुकानों पर किसानों की भीड़। जम्मू कश्मीर के राजौरी से लापता हुए स्थानीय लोगों को पुलिस ने लगाया पता। शोपियां पुलिस की मदद से दोनों लापता युवकों को ढूंढा गया। यूपी के मुरादाबाद में अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर महिला ने किया हंगामा। स्वास्थ्य कर्मियों ने की पुलिस से मामले की शिकायत। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के हमीरपुर में पुलिस के पहरे के बीच समितियों में बांटी डीएपी खाद। 2 बोरी खाद के लिए किसानों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। अतिक्रमण पर नोएडा अथॉरिटी का चला बुलडोजर। शिकायत के बाद प्लानिंग विभाग ने जांच की। सेक्टर 75 और 119 के बाहर अवैध निर्माण को ढहाया गया।
यूपी के बुलंदशहर में बिजली घर पर बीकेयू का धरना प्रदर्शन, कनेक्शन की मांग को लेकर एसडीओ और जेई का घेराव किया। एसडीओ ने आला अधिकारियों को भेजा ज्ञापन। यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे थे। त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान तोड़फोड़ हो गई, दुकानों में आगजनी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के जौनपुर में अराजक तत्वों ने मंदिर को खंडित किया। 2 दोषियों को सजा दिलाने के लिए ग्रामीण धरने पर बैठे। एमपी के ग्वालियर में 12,407 फर्जी आयुष्मान कार्ड निरस्त। आयुष्मान निरामय भारत के सीईओ अनुराग चौधरी ने दोषियों के लिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। गांधीवादी विचारक डॉक्टर एसएन सुब्बाराव का निधन, सुबह 4 बजे जयपुर के अस्पताल में अंतिम सांस ली। मुरैना में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। चेन्नई में नीट एग्जाम के विरोध में एसएफआई का विरोध प्रदर्शन, राजभवन के सामने रोड रोको प्रदर्शन किया, घेराव किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में तमिलनाडु सरकार के विरोध में हिंदू मोर्चा के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। तमिलनाडु सरकार के मंदिर का सोने पिघलाने की योजना का विरोध। कानपुर में रामगंगा कमांड और उसके आसपास लगे पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अनोखा विरोध किया। यहां के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए रक्षा सूत्र बांधे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इस चैंपियनशिप में काफी संख्या में लड़कियों ने हिस्सा लिया। गुजरात के वडोदरा में एक युवक ने स्क्रैप प्लेन को रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया है, जहां लोग अब प्लेन में बैठकर खाने का आनंद ले रहे हैं। दिवाली से पहले बाजारों से रौनक गायब। कोरोना को लेकर पिछले 2 सालों से कारोबारी निराश, बाजार अभी भी खाली नजर आ रही है। इंदौर एयरपोर्ट पर एक महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई। महिला इंदौर से दुबई जा रही थी। कानपुर देहात में मिट्टी का टीला गिरने से 7 लोग दबे। रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी को बाहर निकाला गया। 2 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के धुले में भीषण सड़क हादसा, आपस में टकराई 8 गाड़ियां, हादसे में 3 लोगों की मौत। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की। टीकाकरण से लेकर कोरोना पर राज्यों के साथ हुई चर्चा। कर्नाटक में कोरोना वायरस के AY4.2 वेरिएंट के मामलों की संख्या 7 पहुंच गई है। बेंगलुरु में डेल्टा AY4.2 वेरिएंट के 3 नए मामले सामने आए हैं। भारत में बने कोरोना के टीके कोवैक्सीन की WHO की मान्यता का अभी और इंतजार करना होगा। WHO ने मांगी और जानकारी। कानपुर में जीका वायरस की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। एयरफोर्स स्टेशन इलाके में डोर टू डोर सर्वे कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर पर सैंपल इकट्ठे किए हैं। गाजियाबाद में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ा। जिले में 26 नए मरीज सामने आए हैं। डेंगू मरीजों का आंकड़ा 859 पहुंचा। यूपी में डेंगू और वायरल के बढ़ते मरीजों को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट पर है। जागरूकता अभियान चलाएगी सीएम योगी। सरकार सफाई फॉगिंग पर विशेष ध्यान। पश्चिम बंगाल में स्कूल खोलने के ऐलान के साथ ही स्कूलों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ। 16 नवंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की शुरुआत हो गई है। समुद्री चुनौतियों से निपटने पर मंथन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना कमांडर्स के सम्मेलन में हिस्सा लिया। जल क्षेत्र के वैध अधिकारों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता पर बात की। 75वीं इन्फेंट्री डे पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जश्न हुआ। पहली बार 1947 में भारतीय सेना ने श्रीनगर में लैंड किया था। राज्य को पाकिस्तान और कबायलियों की घुसपैठ इन्फेंट्री सेना ने बचाया था। श्रीनगर में इन्फेंट्री डे पर खास कार्यक्रम का आयोजन। 75वें साल में फिर दोहराया गया ऐतिहासिक पल। सेना के वीर जवानों ने दिखाया अपना दमखम। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने युद्ध स्मारक निर्माण के रक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 27 अक्टूबर 1947 की घटना की याद में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीएसएफ में दीक्षांत परेड। 61 जवान बीएसएफ में शामिल हुए। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने परेड की सलामी ली। दिल्ली टाइम्स फैशन वीक ने बच्चों के लिए फैशन शो का आयोजन किया। सुनीत वर्मा, रॉकी एस, अनुपमा दयाल, सिद्धार्थ टाइटलर डिजाइनर आयोजन में शामिल हुए। दिल्ली में खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी फैशन शो का आयोजन। फैशन शो में 10 फैशन डिजाइनर्स ने 60 डिजाइन प्रदर्शित किए। इस अवसर पर पहले 3 डिजाइनर्स को सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में टैक्सी कारोबार पर कोरोना का असर। काम न मिलने के चलते कई ड्राइवर्स की नौकरी गई। सरकार ने इसे मदद की गुहार लगाई।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर की रहने वाली 11वीं की छात्रा धारा महाजन का नासा के कार्यक्रम के लिए चयन हुआ। 9 जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2023 तक नासा के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार ने इन्फोसिस के साथ सहायता शिक्षा पहल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारतीय सेना ने महिला कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। सेना, पुलिस, सीआरपीएफ समेत सभी महिला कर्मियों का सम्मान। पश्चिम बंगाल सरकार ने पटाखों की बिक्री और जलाने पर लगाई रोक। सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स को छूट। दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल पर नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे। त्योहार का सीजन आते ही नकली सामान बेचने वाला गैंग भी सक्रिय हो गया। यूपी के फिरोजाबाद में खाद्य आपूर्ति विभाग ने तेल के गोदाम में छापा मारा। अचानक छापेमारी से मचा हड़कंप। यूपी के बुलंदशहर में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी। कई दुकानों पर मिठाई के सैंपल लिए जांच के लिए भेजे गए। यूपी में दिवाली पर नकली मिठाई के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। खाद्य विभाग ने बुलंदशहर और औरंगाबाद में छापेमारी की। यूपी के बदायूं में चाइनीज झालर्स की वजह से फीकी पड़ी दियों की रौनक। दियों के खरीदारों में आई कमी। यूपी के मुरादाबाद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने नाबालिग लड़की को छुड़ाया। यूपी के कानपुर में मिट्टी का टीला धंसा। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के दादर में भीषण सड़क हादसा। बेस्ट बस को डंपर ने टक्कर मारी। हादसे में 8 लोग जख्मी। यूपी के हाथरस में नर्सिंग होम में रखे जनरेटर में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। एमपी के आगरमालवा से स्मैक तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। यूपी के प्रयागराज में मल्टी लेवल पार्किंग के फायर चैम्बर में आग लग गई। धुआं निकलता देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। उत्तर प्रदेश की मथुरा में टायर फैक्ट्री के प्लांट में भीषण आग का कोहराम। लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बहराइच में अस्पताल में महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश हुई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड के बागेश्वर में 2 टूरिस्ट गाड़ियों का संतुलन बिगड़ने से हादसा। 15 यात्री जख्मी हुए। इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। यूपी के कुशीनगर में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के शामली में युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। यूपी के सीतापुर में 2 लापता महिलाओं का शव मिलने से सनसनी। एक महिला का खेत, दूसरी महिला का शव पेड़ पर लटकता मिला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एमपी के भीलवाड़ में तस्करों का पीछा करते एक कांस्टेबल की मौत। कुख्यात तस्कर राजू फौजी की सूचना पर गाड़ी पीछा करते वक्त पुल से नीचे गिरी। कई पुलिसकर्मी जख्मी। पुंछ से कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला मुगल रोड 7 दिन बाद फिर खुला। बर्फबारी के कारण बंद हो गया था। वॉशिंगटन डीसी में वॉइस ऑफ अमेरिका की इमारत के पास बम की धमकी मिलने के बाद दोनों इमारतों को खाली किया गया। यूएस कैपिटल के अंदर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। कनाडा में एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। टेक ऑफ करने के बाद ही विमान में खराबी आ गई। पुर्तगाल में एक बार फिर से चुनाव की संभावना। यहां के सांसदों ने अल्पसंख्यक समाजवादी सरकार के प्रस्तावित राज्य के बजट को खारिज किया।